हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। बिल्कुल इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन बिल्कुल 18th क्वेश्चन जैसा ही है। क्या कहता है 17th क्वेश्चन? अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। कि टॉप नहीं बनाया, जो स्क्वायर पीस है, इसमें रेक्टेंगुलर पीस था, इसमें स्क्वायर पीस है। कितनी साइड है? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर तो उसकी हर साइड 18 सेंटीमीटर होगी। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप इनटू द फ्लैग्स टू फॉर्म द बॉक्स। वही सेम प्रोसेस किया। हमारे पास कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के चार कोने काट स्क्वायर की फॉर्म में, उनको ऐसे फ्लैप्स करके क्या बनाया, क्या बन जाएगा स्क्वायर से? अगर रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनता है तो स्क्वायर से क्या बनेगा? क्यूब बनेगा भाई, क्यूब। चलिए, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। कि तो साइड को कितना कट किया जाए, जो वो हम छोटे छोटे कॉर्नर्स कट करेंगे स्क्वायर की फॉर्म में, उनको कितना कट किया जाए तो वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम रह जाए। देखते हैं, इजी क्वेश्चन है बहुत। एक स्क्वायर है, उसमें से जिसकी लेंथ जो है 18 सेंटीमीटर है, साइड इसकी 18 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके चारों कॉर्नर में से छोटे छोटे स्क्वायर्स कट कर दिए जिसकी साइड्स हमें नहीं पता, वही फाइंड आउट करनी है। दैट इज एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर इतना पोर्शन एक्स है, ये भी एक्स है, तो 18 माइनस एक्स प्लस एक्स 2x, 18 माइनस 2x रह जाएगा ये बीच वाला पोर्शन, है ना। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये किसका वॉल्यूम होता है? क्यूबॉइड का। अब आप कहोगे, अब तो आप कह रहे थे क्यूब होता है। देखो भाई, क्यूब में सारे साइड सेम होने चाहिए, सारे डायमेंशन सेम होने चाहिए, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी। लेकिन अगर जैसे ये भी 18 है, ये भी 18 है, लेकिन इसकी हाइट 18 नहीं है, ये वाला पोर्शन 18 नहीं है। जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी ऊपर की तरफ, जब मैं ये वाली साइड को, जो इतनी बच जाएगी, ये तो कट गई, तो इसको ऐसे फोल्ड करूंगी तो जो इसकी हाइट है वो कितनी हो जाएगी? x सेंटीमीटर, है ना। तो इसलिए हम इसको क्यूब नहीं बोल सकते, क्यूबॉइड बोलेंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो हाइट है वो तो x है, जब ये ऐसे फोल्ड होगा तो ऊपर बन जाएगी ना x हाइट, और जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? 18 माइनस 2x, और इसकी ब्रेड्थ है वो भी 18 माइनस 2x, तो इसलिए इसका होल स्क्वायर लिख दिया। समझ आया वॉल्यूम कैसे लिखा? अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसका जो डेरिवेटिव है बहुत इजी है, कॉमन लेके इसलिए हो जाएगा। फिर अगर ये वाला स्टेप पहले करना चाहो कि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, पहले वो कर सकते हो। नहीं तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो। सेकेंड डेरिवेटिव भी बहुत ईजी है। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं, 12 9 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, जो फर्स्ट डेरिवेटिव था 0 के इक्वल आएगा, तो x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3। लेकिन x इज इक्वल टू 9 हो नहीं सकता। 9 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर x की वैल्यू ये भी 9, ये भी 9, 9 प्लस 9 18, ये कंप्लीट 18, तो 18 माइनस 18 तो 0 हो गया। स्क्वायर की कोई साइड ही नहीं है, स्क्वायर ही नहीं बनेगा, है ना। जब उसकी कोई साइड ही नहीं होगी तो स्क्वायर कैसे बनेगा? तो 9, x की वैल्यू 9 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3 पॉसिबल है। 3 पॉसिबल है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? मैक्सिमा। तो v डबल डैश एक्स में जब हमने 3 प्लेस किया, कितनी वैल्यू आई? -72। -72 इज लेस देन 0। -72 तो 0 से छोटी है, इसलिए x इज इक्वल टू 3 क्या बन गया? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन गया, क्योंकि लेस देन 0 आ रही है। यहाँ से डबल डेरिवेटिव में जब हमने वैल्यू पुट करके देखी, यहाँ से पता लग गया ये लेस देन 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। क्लियर हुआ? 17 क्वेश्चन भी हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, 21 तो कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, show that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24? कि हमें शो करना है जो राइट सर्कुलर कोन है, एक कोन है,
उसका जो कर्व सरफेस है, लीस्ट कर्व सरफेस, मिनिमम कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम, और जो उसका वॉल्यूम है हैज़ एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हाइट को ही बोलते हैं, इज इक्वल टू, मतलब जो उसकी हाइट है वो किसके इक्वल है, √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। यानी अगर जो बेस है, जैसे कोन है, कोन का जो बेस होता है उसके अंदर सर्कल होता है, सर्कल के रेडियस को r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से डिनोट कर लो, और जो हाइट होती है किसकी, कोन की, उसको हम h से डिनोट करते हैं। तो प्रूव क्या करना है, h इज इक्वल टू √2 इंटू r, है ना। एल्टीट्यूड को ही हाइट बोलते हैं या हाइट को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं, तो h इज इक्वल टू √2 इंटू r प्रूव करना है। तो इसके फॉर्मूलेज हमारे याद होने चाहिए। देखते हैं, ये हमारे पास कोई कोन है, कोन की ये जो है ये हाइट है, ये सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस हो गया, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारे पास जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, बिल्कुल छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, स्लांट हाइट, जो एल डिनोट होती है, ये ऐसे स्लांट हाइट। तो क्या करना है, लीस्ट सरफेस एरिया, लीस्ट कर्व सरफेस, तो एस इज इक्वल टू, इसको सरफेस बोला हुआ है तो इसलिए एस से डिनोट करते हैं पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल फॉर्मूला होता है। और v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया, ये हमारे पास लिस्ट सरफेस एरिया हो गया, कर्व्ड सरफेस हो गया। तो दो इक्वेशन आ रही है, एक का वेरिएबल दूसरे में चेंज करते हैं, पाई आर, एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल की वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने इसमें। तो एल के प्लेस में हम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। अब लेट ए इज इक्वल टू एच स्क्वायर, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों किया दोनों साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड, रूट हटाने के लिए। तो यहाँ s का स्क्वायर हो गया जिसको हम a से डिनोट कर रहे हैं, पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी a किसके इक्वल आ गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें जो है यहाँ से h की वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, दो इक्वेशंस को एक में मर्ज करना है। तो a इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, h की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 3 उस साइड जाएगा, 3v डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, लेकिन h का स्क्वायर पुट करना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, h की वैल्यू का स्क्वायर, और प्लस आर स्क्वायर एज इट इज। वैल्यू पुट करने के बाद एरिया लिस्ट बोला हुआ है, लिस्ट मतलब कम ही होता है और मिनिमम भी कम के लिए होता है। तो a इज इक्वल टू, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 9v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 आ गया। डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू r, dA बाई डी आर इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव की ये आ गया। अब तो इजली है, बिल्कुल कर सकोगे आप। डेरिवेटिव आने के बाद इसको 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई v स्क्वायर की। v स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, v स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 9, v स्क्वायर की वैल्यू यही आई। डेरिवेटिव किया 18v स्क्वायर बाई आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर बाई आर क्यूब प्लस पाई स्क्वायर एज इट इज, 4 नीचे आ गया आर क्यूब, इसको उस साइड लेके गए तो v स्क्वायर आ गया 2 पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 6 बाई 9, आर रेज टू पावर 4 एच स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 6 बाई 9। देखो जो वॉल्यूम था हमारे पास, वॉल्यूम क्या था, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम v स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से तो इसमें से ही वैल्यू आई है, v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इसको ही सिंप्लीफाई करके आया है। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ क्या आएगा, पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 एच स्क्वायर बाई 9, यही आएगा। तो दोनों को इक्वल रख दिया, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू इसकी वैल्यू, v स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दी। तो जब हमने इसकी काटापीटी की, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट किया, तो h इज इक्वल टू √2r आ गया। अब √2r तो आ गया, अभी तो हमें यही पता लगा ये मिनिमा आ रहा है मैक्सिमा आ रहा है। तो डेरिवेटिव देखा, जब हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, जब प्लस 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 वाली सारी टर्म्स आती हैं, चाहे उसको सिंप्लीफाई करो ना करो, दैट इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर जो हमारे पास लिस्ट एरिया है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और h इज इक्वल टू √2r प्रूव कर दिया, हेंस इट इज प्रूव्ड। इजी था ना बिल्कुल। बस क्या ध्यान यहाँ रखना था कि L हमारे पास स्लैंट हाइट होती है और L के प्लेस पे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट पुट करना।
फिर इन दोनों का स्क्वायर करना है और इन दोनों को मर्ज करना है। यहाँ से हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी। एरिया को मिनिमम करना है, उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, उसको 0 के इक्वल पुट करना है, उसमें से वी स्क्वायर आएगा। वी स्क्वायर की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, लेकिन वी स्क्वायर तो फॉर्मूले से ये भी होता है, तो इसके प्लेस पे इसका स्क्वायर करके लिख दो, हमारे पास h इज इक्वल टू √2r आ गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ऐसे कुछ भी पुट करने वाले आ जाते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस वाले, तो हमारे पास हमने इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट इज लीस्ट हो गया हमारे पास, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23 और 25 तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। Show that the semi-vertical angle of the cone of the maximum volume and of the given slant height is tangent inverse √2। किस किस की बात हो रही है? सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड द गिवन स्लांट हाइट, जो हाइट है स्लांट हाइट है वो किसके इक्वल? टेंजेंट इनवर्स √2। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास कोन है, कोन का हमें पता है ये इसकी हाइट है, ये हमें पता है स्लांट हाइट होती है, और ये रेडियस ABC हमने कोई नाम दे दिया। वो कह रहा है सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये एंगल तो कंप्लीट होता है, सेमी क्या होता है? जैसे सेमी सर्कल होता है यानी हाफ सर्कल, तो हाफ एंगल ले लिया, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम मैक्सिमम की बात की गई है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। व्हेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा के लिए क्या बोला हुआ है? कब? जब थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √2 होगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √2, तो यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? एल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो आएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब हमारे पास ये इसके इक्वल था, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, इसमें से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगी? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसमें पुट कर लिया, इनटू एच ऑलरेडी है, एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया या बाहर लिख लिया। उसके बाद फिर हमने देखा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव आने के बाद विद रिस्पेक्ट टू एच इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे, इसमें से क्या आ जाएगी? एल इज इक्वल टू √3h, एल इज इक्वल टू √3h आ गया। लेकिन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? हमें एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब टेंजेंट के केस में परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, जो ये थीटा होता है। क्लास 10th के चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री वाला कौन सा था? 8th चैप्टर, उसमें सिखाया जाता है कैसे फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। जो ये 90 डिग्री के सामने वाला होता है ये तो हाइपोटेन्यूज होता है, बट थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो रह गया बेस। ये इसका ये मतलब नहीं है कि जो ऐसे स्लांट तो नहीं, जो ऐसे ये स्ट्रेट होता है वही हाइट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाइट को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं और उसको ही एल्टीट्यूड बोलते हैं, चाहे हाइट आ जाए, चाहे परपेंडिकुलर आ जाए, चाहे हाइट परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड आ जाए, एक ही बात है। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा फिर? बेस, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के सामने वाला, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो क्या आ जाएगा? BC बाय AB। BC कितना है? R, AB कितना है? H, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू R बाय H हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, ये नेगेटिव में आ रहा है इसलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव से पता लग गया हमें ये लेस देन 0 आएगा, तो वॉल्यूम क्या हो गया? मैक्सिमम, और L इज इक्वल टू √3h, L इज इक्वल टू √3h हो गया। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू R बाय H है, R की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, R की वैल्यू क्या हो जाएगी? L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, माइनस का एच स्क्वायर पॉजिटिव है, इस साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, लेकिन ये तो R स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट आ गया, L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और H ऑलरेडी है। V इज मैक्सिमम, V मैक्सिमम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? R बाय H के, और यहाँ से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय एच। एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर किसके इक्वल है? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर किसके इक्वल है? आर स्क्वायर के, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? √2h स्क्वायर, √2h स्क्वायर आ गई ना वैल्यू, क्योंकि एल की वैल्यू यहाँ से पुट करो। देखो अगर एल की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे उसमें एल स्क्वायर यूज हो रहा है,
तो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका स्क्वेयर करेंगे √3h का स्क्वेयर किया तो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3h स्क्वेयर, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो गया, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ गया 3h स्क्वेयर। तो इसके अंदर अगर एल स्क्वेयर की वैल्यू 3h स्क्वेयर माइनस h स्क्वेयर पुट करूँ डिवाइडेड बाय h है, 3h स्क्वेयर माइनस h स्क्वेयर कितना हो गया 2h स्क्वेयर, और अंडर रूट तो है ही, डिवाइडेड बाय h। तो टेंजेंट थीटा कितना आ गया, जब ये स्क्वेयर हटेगा तो यहाँ क्या आएगा h बाय h, h से h कैंसिल हो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √2, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट उस साइड जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स √2, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई टेंजेंट इनवर्स √2। क्वेश्चन नंबर 26, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द गिवन सरफेस एरिया एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। जो सेमी वर्टिकल एंगल है सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें कोन की बात की गई थी, इसमें भी सर्कुलर कोन की बात हो रही है। इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होना चाहिए साइन इनवर्स 1/3, इसमें कितना आ रहा था टेंजेंट इनवर्स √2, लेकिन इसमें स्लांट हाइट की बात हो रही थी, इसमें किसकी बात हो रही है वॉल्यूम की बात हो रही है। वही सेमी वर्टिकल एंगल इसमें भी था इसमें भी है, तो ऐसे ही कुछ फिगर बनेगी हमारी। कोन है, कोन की ये h हाइट है, ये हमारे पास स्लांट हाइट है, सेमी वर्टिकल एंगल है, ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस सर्कल का ये रेडियस हो गया जिसको हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। वॉल्यूम किसका कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, और सरफेस एरिया कितना होता है कोन का पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये एस माइनस पाई आर स्क्वेयर जाएगा, फिर पाई आर डिनोमिनेटर में आ गया, पहले इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वेयर। एल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एल के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवाइड में जाएगा पाई आर, एल इज इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पाई आर। वी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, तो इसमें एच की वैल्यू पुट करेंगे कितनी आ जाएगी √L स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब ये कैसे आई, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यहाँ से h की वैल्यू निकालो, h स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा L स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर के, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसका स्क्वेयर हटेगा तो उसका अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम वैल्यू लगा के L स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो अगर मैं इसका स्क्वेयर करूँ, इसको p से डिनोट कर दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट में आ रहा है, किससे भी डिनोट कर लो, p से कर लो, a से कर लो, जिससे मर्जी कर लो, तो p इज इक्वल टू वी स्क्वेयर, इस पूरे का स्क्वेयर कर दिया। पूरे का स्क्वेयर करने के बाद यहाँ हमने l की वैल्यू पुट कर ली, इसको सिंप्लीफाई किया, फिर क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका डेरिवेटिव dp बाई डी आर इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा s इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, s इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। लेकिन सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया होता किसके इक्वल है 4 पाई आर स्क्वेयर के, और यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू किसके इक्वल आ रही थी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, तो s इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा l इज इक्वल टू 3r। अब ये l इज इक्वल टू 3r, लेकिन इसका सेकेंड डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के देखना वो लेस देन 0 आएगा, थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेना, वैसे ही पता लग जाता है ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा p मैक्सिमम हो जाएगा, और l इज इक्वल टू 3r। सिमिलरली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, टेंजेंट थीटा निकाला था क्योंकि उसमें टेंजेंट की बात हो रही थी, यहाँ अब साइन की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, तो हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है r, हाइपोटेन्यूज क्या है l, तो r बाय l आ जाएगा, r बाय l की वैल्यू l इज इक्वल टू 3r आ रहा है, तो r बाय 3r, r से r कैंसिल आउट, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, थीटा इज इक्वल टू साइन उस साइड जाएगा तो इन्वर्स का हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/3। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बाकी के तो क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन है ये तो आप खुद से करना, इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, वैसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कर लोगे होप सो आप ये। फिर भी कोई डाउट आता तो आप बिल्कुल कमेंट करना। एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, थोड़ी जल्दी करवाई है, पूरे स्टेप्स डिस्कस नहीं किए गए, लेकिन इसलिए नहीं डिस्कस किए गए क्योंकि अब मुझे ऐसा लगने लगा है आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, स्टेप्स पता लग गए हैं कि इसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे 0 के इक्वल रखेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेस देन ग्रेटर देन देखेंगे, मैक्सिमम आ रहा है मिनिमम आ रहा है कि क्वेश्चंस को किस टाइप करते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेना। वैसे तो इस पेज के क्वेश्चंस इसी में से आते हैं क्वेश्चंस,
अगर थोड़ा इजी पेपर आता तो इसमें से आ जाते हैं कि सिंपल लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करो। बाकी इसके एग्जांपल्स कुछ तो मैंने करवा दिए, बाकी आप बुक में से अच्छे से कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर किया करो। जो हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें नहीं करना, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं करना, क्योंकि इसमें डिक्रीजिंग रेट की बात हो रही है। रेट वाली एक्सरसाइज 6.1 थी, वो हमारे सिलेबस से कैंसिल आउट हो चुकी है। और इसमें से क्वेश्चन नंबर, बाकी तो आई थिंक सारे के सारे करने ही हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 और 18, ये दोनों क्वेश्चंस 17 और 18 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको 6.5 के बताए हैं और 2 ये, इन 4 को तो बिल्कुल घोल के रट के पी लो, रट्टा तो नहीं मारना खैर। हाँ, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये इंक्रीजिंग रेट वाला भी नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 19 भी नहीं आएगा हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस तो मैंने कटवाई दिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 19। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा कंप्लीट, फिर भी ट्राई करेंगे 2-3 वीडियो जितनी बन पाए जल्दी से जल्दी बन जाए, आप प्रैक्टिस कर सको टाइम पर ईजिली। चलिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, कोई डाउट आता है तो कमेंट करना। थैंक यू।